अस्तगफुरुल्लाह। जी दोस्तों, अभी जो लास्ट शॉट में आपने रिएक्शन देखा वो इस चीज़ का था कि यार कल मैं बाल कटवाने गया तो मैंने क्लीन शेव भी करा दी बहुत टाइम बाद। तो मेरे दोस्त और बीच से रिएक्शन ये था कि भाई ये क्या करा दिया, पर बढ़िया लग रहा है मुझे, सही लग रहा है। आप कमेंट करके बता देना बेकार लग रहा है उल्टा एकदम मत लिखना, पहले बता रहा हूँ या फिर बेकार लग रहा है ये बता देना। आज संडे, आज ना हम बाहर जाए ना कहीं जिम जाए ना हर्षित भाई से मिलने के बुला रहे थे वो, और 6 बजने वाले हैं शाम के, तो बस खाना बनाते हैं। तो पहले निपटा लेते हैं भाई खाने को। टेस्ट तरह मैंने बहुत ही बढ़िया बनाया, तो भाई तुम्हारा सीख गया धीरे धीरे बनाना। तो मेरे सामने जो नदी है तो यह है डैन्यूब नदी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी यार मेरी वीडियोस में कि ये नदी हमेशा आती है बुधा और पेस्ट के बीच में, और इस नदी का नाम है डैन्यूब। और ये भाई यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट रशिया से कोई आती है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो फिलहाल सिचुएशन ये हो रही है कि भाई बुदापेस्ट में बाढ़ आने वाली है, आ रही है स्लोली, क्योंकि ये बहुत नीचे रहती थी, ये 2-3 मीटर नीचे होती थी इस लेवल से, और अभी ऑलमोस्ट बराबर आ गई है सड़क के, और 1-2 दिन और ये 1-1 मीटर और ऊपर जाएगी न्यूज़ के मुताबिक। तो 2-3 दिन बाद जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे पानी आ जाएगा, वो भी देखने आ जाएंगे अगर आए तो। बड़ी न्यूज़ में चल रहा था कल, और भाई ऑस्ट्रिया में बाढ़ आ रही है इसकी वजह से पूरी सिटी में, उसकी फुटेज में डाल दूंगा। और ये पूरे 10 सिटी से होती हुई जाती है, और पता नहीं अभी क्या प्रॉब्लम हुई इनके साथ, किया इतना सारा पानी इसमें आ गया एकदम से धनूब में, और इस वजह से सारी सिटीज़ में बाढ़ आने वाली है। तो अभी तो फिलहाल लोग मजे ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के किनारे में। वो चाचा सबसे ज़्यादा मजे ले रहे हैं, वो सबसे आगे बैठे हैं। तो जो मैंने यार लास्ट वीडियो बनाई थी ना इमिग्रेशन रूल्स के ऊपर आपको समझाने के लिए, तो भाई किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाई है। तो यार इतना ज़्यादा सोचो मत, आप जो लोग आ रहे हो भाई खुशी से आओ, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। बट मैं समझा रहा था वर्क पॉइंट वालों का क्या इशू है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी उनको समझाने की। कुछ लोग यार जिनको बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मतलब उनको तो भाई जो उनके एजेंट ने बोल दिया उनको तो वही लगता है, तो उनके लिए बनाई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था कि यार ये हमारा एजेंट बोल रहा है ऐसे अलाउ होता है नहीं होता, तो उसके चक्कर में मैंने वो वीडियो बनाई थी उनको देने के लिए इन्फॉर्मेशन कि भाई ऐसा अलाउ नहीं है। बट जो स्टूडेंट्स हैं यार उनके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आप आओगे यहाँ पे, आप पढ़ोगे, आप जॉब मार्केट ओपन रहता है आपके लिए, आप स्टूडेंट हो तो उसमें इशू नहीं आता आपको फिर। तो इतना यार परेशान मत हो आप लोग जो देख रहा है मेरी वीडियो, बट मैं उसको समझा रहा था खाली उन लोगों के लिए, ठीक है।
हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली यार अपने वीडियो के टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। पहले जो शॉर्ट्स में मेरी दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी भी आ गई, 7 दिन हो गए, क्योंकि यार थोड़ा मौसम चेंज हुआ था तो अंडर द वेदर फील करने लग गया था मैं। तो अब फिलहाल सही था, बढ़िया। पर उससे पहले यार एक बात, तो भाई अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आप वीडियो देखते तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। इससे थोड़ी मोटिवेशन मुझे मिलती है और थोड़ा और मैं अच्छी वीडियो बना पाऊंगा। वरना मुझे लगेगा फिर यार कौन ही देख रहा है, सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे, तो ये थोड़ा मेंटली हो जाता है। तो इसके लिए आप भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, मुझे मोटिवेट करने के लिए। बात करते हैं यार एमबीबीएस के ऊपर, क्योंकि मेरा भी एक बचपन का दोस्त है और मेरे से एक बंदा पूछ भी रहा था कि उसको भाई एमबीबीएस करना है अंधेरी में आके, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है या नहीं है। तो अंधेरी में 4 यूनिवर्सिटी है जो एमबीबीएस ऑफर करती है। यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है यहाँ पे एमबीबीएस को। तो यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी है। पहली है सेमेलवाइज यूनिवर्सिटी जो कि बुदापेस्ट में कैपिटल सिटी में हंगरी की। दूसरी यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है हंगरी की। तीसरी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेच और चौथी यूनिवर्सिटी ऑफ सैगिद। तो डेब्रिसन, पेच और सैगिद सिटी है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है तीनों। और जो सेमेलवाइज है वो भाई बुदापेस्ट के अंदर ही है। और जो सेमेलवाइज है वो यार ओल्डेस्ट कहूँगा मैं, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वो है वो इंस्टीट्यूशन मेडिसिन के लिए, जो कि बहुत फेमस है। और यहाँ की जो डिग्री होती है वो ग्लोबली भाई रिकग्नाइज होती है। तो WHO भी उसको रिकग्नाइज करता है और इंडिया में भी जो आपकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो भी उसको रिकग्नाइज करती है। तो उसमें इशू नहीं आएगा आपको। हंगरी यार फेमस है यहाँ पे, जो कि यार ये अफोर्डेबल है अकॉर्डिंग टू अदर यूरोपियन, भाई वो इतनी ज़्यादा महंगी है। तो हंगरी में आगे बहुत सारे यूरोपियन भी पढ़ाई करते हैं मेडिसिन की। बात करी जाए भाई क्वालिटी, तो भाई यहाँ पे क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलती है एजुकेशन की, और यहाँ पे सारी चीज़ आपको इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है। तो जो भी आप करोगे यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो करते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं। बात की जाए यार हंगरी की, तो हंगरी भाई रहने के लिए बहुत सेफ है, कोई इशू नहीं है। मैं पिछले 6-7 साल से रह रहा हूँ और मुझे आज तक एक बार भी ऐसे लगा कि भाई मेरे लिए अनसेफ है कंट्री। कभी कोई इंसिडेंस नहीं हुआ, टचवुड, पर किसी की लोग हो जाता है 1-2 बार। बट वो यार वही किसी बेकार इंसान ने कुछ कर दिया, ना ऐसा कुछ नहीं होता ज़्यादा। हद से भाई की कमेंट करते किसी के ऊपर, तो ये छोटे मोटे इशू होते रहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। फिजिकली आपको कोई टॉर्चर कर रहा है या पुश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बात करी जाए भाई जो हंगरी है वो सेंट्रल यूरोप में आता है, तो यहाँ से आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो। इवन तो आप यहाँ से प्रैक्टिस के लिए कहीं और भी जा सकते हो अगर आपको इंटर्नशिप करनी है पूरे यूरोप में, क्योंकि यहाँ से रेजिडेंस परमिट वैलिड होता है पूरे यूरोपियन यूनियन में। तो आप अप्लाई कर सकते हो। किसी और जर्मनी में आपको भाई इंटर्नशिप ढूंढनी है, किसी और फ्रांस में ढूंढनी है, तो आप वहाँ पे भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, जा सकते हो इंटर्नशिप के लिए। तो बात की जाए अब उसके बाद कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस एग्जाम क्या है, और इंग्लिश की प्रेफरेंस क्या है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो चारों यूनिवर्सिटी में भाई मैंने रिसर्च की रात बैठ के, तो उनकी सेम ही ऑलमोस्ट 95% सेम ही चीज़ मांग रहे हैं आपसे। एलिजिबिलिटी में वो कहते हैं भाई 10+2 आपने करी हो, मतलब 12th करी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास हो, और उन तीनों में 50 या 60% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर। एंट्रेंस एग्जाम के लिए बात की जाए तो भाई वो आपसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश में लेंगे। इनका होता है बहुत बढ़िया एक यार एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। आपके सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, उन सबके लिंक जो उनकी वेबसाइट है सारी यूनिवर्सिटी की, वो मैं लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, चारों यूनिवर्सिटी के लिंक डाल दूँ एडमिशन के। तो आप उस लिंक पे जाके उनका पेज खोल के वो कर सकते हो चेकआउट मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी मैंने यही पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया। एफिशिएंसी के लिए भाई आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो इंग्लिश स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा जो मैं बताता हूँ। बाकी स्टडीज़ में आपको भाई वो चाहिए, टॉफल चाहिए, आईलेट्स चाहिए या कैम्ब्रिज चाहिए, वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा एक्सेप्ट कर रही है। तो वो भी मैं लिंक में आप जाके देख सकते हो। बट यार आईलेट्स वो हर जगह चलता है, तो आप वो कर सकते हो। तो आपके 5.5 या 6.0 पॉइंट्स होने चाहिए इंग्लिश के लिए, तो वो मस्ट है, वो आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा। डॉक्यूमेंट में बाकी यार नॉर्मल है, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपके जो एकेडमिक है वो इंग्लिश में नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट बनना, और आपका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपके स्कूल से, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए। आपका मोटिवेशन लेटर कहते हैं उसको, जी आप भाई क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है और क्या पर्पस है आपका, क्या है, तो वही एक मोटिवेशन लेटर लिखना होता है, वो हर एडमिशन में लिखना होता है आपको। और प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंस के बारे में आगे आएंगे, कितना क्या क्या पैसे लगेंगे, और वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है हमेशा। तो वीज़ा के टाइम पे अकाउंट में आपके 11 या 12 लाख इंडियन रुपीज़ होने चाहिए वीज़ा के लिए, जब आपको वीज़ा लेना होता है। तो और ये मेंटेन कर सकते हैं आप लोग बैंक स्टेटमेंट में। तो जिसका भी बैंक स्टेटमेंट आप लगाएंगे अपने फादर का, अपने ब्रदर का, जिसका भी, तो उसके अकाउंट में 10-11 लाख रुपये होने चाहिए उसके शो करने के लिए कि हाँ भाई हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं इसकी स्टडीज़ को। 500 की और 700 के बीच में उनकी वर्ल्ड रैंकिंग आती है। तो यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके पढ़ भी रहे हैं ऑलरेडी, जो मैंने चेक किया था कि भाई यहाँ पे जर्मन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं मेडिसिन, और यूके से भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए हंगरी में, क्योंकि उनके लिए अफोर्डेबल होता है यहाँ पे पढ़ना।
किसी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले यहाँ पे अंजरी में बढ़िया होता है। एक तो एजुकेशन बढ़िया है, इन्वायरमेंट बढ़िया है, सेफ है, सेंट्रल यूरोप में आता है और अफोर्डेबल भी है उन सब के लिए। ये सारी चीज़ें यार बिल्कुल एक सही पैकेज बनाती है स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव, तो इसलिए वो यहाँ पे आके मेडिसिन पढ़ते हैं। इवन तो जो यूक्रेन में स्टूडेंट्स पढ़े थे पहले, और जब वॉर हुई थी 2 साल पहले, तो वो हंगरी आ गए थे और उनकी जो वो अपनी भी कंटिन्यू कर रहे हैं मेडिसिन, वो हंगरी से कर रहे हैं अब उसके आगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो पहले यूक्रेन में शुरू की थी उन्होंने अपनी स्टडीज़, और वो हंगरी में आगे अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने उनको ऑफर दिया था कि आप अगर चाहते हो तो आप यहाँ पे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। तो लास्ट बात है भाई पैसों की, कि भाई फीस कितनी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। फीस से पहले मैं आपको बता दूं तो सारा जो प्रोग्राम है ना भाई, ये 12 सेमेस्टर में आता है, मतलब 6 साल में। और पर साल की जो आपकी फीस आएगी यूनिवर्सिटी की वो है ये 7 में आपकी जाएगी भाई 18,200 यूरो पर ईयर। यूनिवर्सिटी ऑफ डब्लिसन में जाएगी भाई 16,000 यूरो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेज में जाएगी 15,000 और यूनिवर्सिटी ऑफ सैयद में जाएगी 17,000 यूरो पर ईयर। तो मतलब 2 सेमेस्टर की फीस ये है। तो 6 सालों की भाई आपकी आप कैलकुलेट कर सकते हो जो आपकी मंथली लिविंग कॉस्ट आती है हंगरी में, वो यार 400-500 यूरो के आसपास आ सकती है। बुदापेस्ट में थोड़ी ज़्यादा है, ये कैपिटल सिटी है, और बाकी डीज में थोड़ी कम आ जाएगी, 100-150 यूरो इतने डिफरेंस होता है। और अगर आप जॉब करना चाहते हो एज ए स्टूडेंट तो भाई आप 30 घंटे पर वीक जॉब भी कर सकते हो। और इतना मेडिकल वालों को यार इतना ज़्यादा बर्डन होता होगा, स्टडीज़ का स्ट्रेस होता होगा, तो जॉब में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। बट स्टिल आप करना चाहते हो तो आप भाई कर सकते हो। और यहाँ की जो डिग्री है उसका बेनिफिट ये, अगर आप हंगरी से भाई अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो तो आप पूरे यूरोप में कहीं भी जाके डिग्री से जॉब कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें जो इशू नहीं आएगा। बट यार उनकी वो अलग एक रिक्वायरमेंट हो जाती है उस कंट्री की जहाँ जाके जॉब करना चाह रहे हो, प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, कि वो अगर आपसे कह रहे हैं कि भाई हमारी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है। बट वो डिग्री वैलिड होती है पूरे यूरोप में, आप कहीं भी कर सकते हो, उसमें ये इशू नहीं, क्योंकि यूरोप का पार्ट है हंगरी, तो वो एक्सेप्ट करते हैं उसको यूरोपियन यूनियन में हंगरियन डिग्रीज को। बात करें इंडिया में तो भाई उसके लिए आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना होगा, ऑल्सो नोन एज द MCI स्टैंडिंग टेस्ट। लैपटॉप में देख के बोल रहा हूँ, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे पूरा। तो अगर भाई आप अगर यूके में जॉब करना, यूके में प्रैक्टिस करना चाहते हो हंगेरियन डिग्री के साथ, तो भाई उसके लिए आपको फिर प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असाइनमेंट बोर्ड PLAB टेस्ट अप्रूव करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप USA में काम करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। कनाडा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कनाडा के लिए आपको भाई द मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। आफ्टरवर्ड यू कैन अप्लाई फॉर रेसिडेंसी एंड कंप्लीट द क्वालिफिकेशन प्रोग्राम बिफोर बिकमिंग फुली लाइसेंस। ऑस्ट्रेलिया में भाई आपको अगर करना है तो द ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो मिडिल ईस्ट में प्रैक्टिस करनी है आपको, इनके अलग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपको एग्जाम्स होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे उसके लिए। तो फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था। और एक बहुत ही लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि है कि यार स्कॉलरशिप आती है हर साल। पिछले साल बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि कंफ्यूजन हो रही थी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं रही थी, बट स्टिल यहाँ की यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया था, तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई थी, कुछ को नहीं मिली। तो अब बात ये हो रही है कि भाई अगर ये प्रोग्राम जो है मैंने देखा तो स्कॉलरशिप के अंदर आता है, तो आप होपफुली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन है, आपको अप्लाई करना है इसके लिए, आप फरवरी 2025 से कर सकते हो। और मई 31 इसकी जो है भाई डेडलाइन होती है, तो आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 4 महीने होते हैं अप्लाई करने के लिए। और स्कॉलरशिप की जो अगर जो वो आती है एप्लीकेशन, वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएंगी, तो आप उसमें अप्लाई कर देना। स्कॉलरशिप मिली तो ठीक है, आपके लिए बिल्कुल फ्री और ज़ीरो हो जाएगा। अगर नहीं मिली तो आप फिर आपको भाई पे एप्लीकेंट ऐसा आप एडमिशन ले सकते हो, आप इंटरेस्टेड हो तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी हम रिसर्च बाद में कर देंगे, जब वो स्कॉलरशिप आ जाएगी और पूरी श्योर हो जाएगी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो हम उसके ऊपर अच्छे वीडियो बना के डाल देंगे। तो इन चारों यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है भाई, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको अभी जाके मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था, फीस मैंने आपको बता दी है, सब कुछ बता दिया है। तो चला गया तो आप भाई कमेंट कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि मैंने तो गलत बोल दी हो, तो उसके लिए प्लीज़ आप उसे मुझे कमेंट में कर दें, और मैं उसको पिन कर दूँगा सबसे ऊपर कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों के बाद चली जाए। तो यही पर्पज़ था ये वीडियो का। मैं कोई भाई एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई कंसल्टेंसी फर्म चलाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। तो भाई वीडियोज़ बनाता हूँ हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है भाई, मैं रिप्लाई कर देता हूँ जब जो टाइम मिलता है तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।